पाकिस्तान में गवर्नेंस का एक नया और कदरे तशवीशनाक मॉडल उभर रहा है, जहां हुकूमती और इंतजामी रद्द-ए-अमल का इन्हिसार कानून, मेरिट, जिम्मेदारी या इदारा जाती अमल पर नहीं, बल्कि इस बात पर होता जा रहा है कि कौन सा मसला सोशल मीडिया पर कितना वायरल होता है। अक्सर औकात आम शहरी की फरियाद सरकारी दफातरों में दरखास्तों और एहतजाज के बावजूद सुनी नहीं जाती, मगर जैसे ही कोई इशू वीडियो या ट्रेंड की सूरत में गर्दिश करने लगे तो पूरी रियासती मशीनरी फौरी हरकत में आ जाती है। यही वो रुझान है जिसे वायरल गवर्नेंस कहा जाता है, जहां इंसाफ और सर्विस डिलीवरी हुकूमत और इदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि एल्गोरिदम की मेहरबानी बन जाती है। अफसरान जो हफ्तों गैर फाल रहते हैं, एक वायरल क्लिप के बाद मुतहर्रिक हो जाते हैं। वुज़रा के बयानात, कमेटियां और इंक्वायरीज शुरू हो जाती हैं। गोया गवर्नेंस पेशगी, मनसूबाबंदी और पॉलिसी की बजाय महज वक्ती रद्द अमल का सिलसिला बन चुकी है। सियासी क़यादत भी इस रुझान से मुतासिर हुए बगैर नहीं रही। सियासतदान कानून साजी या पॉलिसी की गहराई से ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देने लगे हैं कि उसका बयान कितनी तेज़ी से और कितना ज़्यादा फैलता है। सोशल मीडिया क्लिप्स, जज्बाती नारे और मुख्तसर बयानिए सियासी हिकमत अमली का मरकज़ बन चुके हैं। इस फजा में संजीदा मुकालमा और तवीलुल मुद्दती पॉलिसी साजी पस मंजर में चली जाती है। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी एक नया किरदार उभर रहा है। ब्यूरोक्रेट इन्फ्लुएंसर्स, जहां बाज अफसरान अवामी खिदमात की बजाय डिजिटल मौजूदगी और सेल्फ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को तरजीह देते नजर आते हैं। यूं गवर्नेंस कंटेंट क्रिएशन में तब्दील हो जाती है और हकीकी कारकर्दगी की जगह महज ज़ाहिरी तासुर ले लेता है। इस वायरल गवर्नेंस का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो शहरी जो सोशल मीडिया तक रसाई नहीं रखते या जिनकी पोस्ट बदकिस्मती से वायरल नहीं हो पाती, वो इस अटेंशन इकोनॉमी से मुकम्मल तौर पर बाहर हो जाते हैं। यूं उनके मसाइल ना ट्रेंड्स बनते हैं, ना ही फौरी हल हो पाते हैं। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया को गवर्नेंस के लिए एक मुआविन और सपोर्ट टूल के तौर पर इस्तेमाल करना नागुज़ीर हो चुका है, मगर असल सवाल यह है कि क्या इसका बढ़ता हुआ असर इस हद तक दुरुस्त है जहां ये महज मुआवनत के बजाय फैसला साजी का मरकजी मुहर्रिक बनने लगे। इसी पर पैनल के लिए सवाल है। वायरल होने वाले मसाइल चुटकियों में हल, बाकी जूं के तू, गवर्नेंस कम और कंटेंट क्रिएशन ज्यादा, वायरल गवर्नेंस वाकई मौसर निज़ाम या इदारा जाती नाकामी का इतराफ। रज़ा रूमी साहिब, आपसे आगाज करते हैं। ब्यूरोक्रेट इन्फ्लुएंसर्स का बड़ा रुझान है, इन निज़ाम में बेहतरी है, गवर्नेंस की सतहियत है, अफसरान की डिजिटल मौजूदगी है या महज इमेज मैनेजमेंट का जरिया है? ये किस तर्ज और ढंग की गवर्नेंस है और क्या दे रही है? आप सोचते तो नहीं है कि काश मुझे भी आज कोई कहीं ब्यूरोक्रेट होना चाहिए था, वायरल होता कहीं बहुत? नहीं, मैं सोचता तो नहीं, सोच समझ कर ही छोड़ी थी नौकरी, मगर ये बात दुरुस्त है। मैं खुद दंग रह जाता हूँ कभी देखकर कि जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नौजवान अफसरान की एक नई नस्ल कर रही है, वो बराह रास्त उसको खैर अवामी राब्ते का तो जरिया हो सकती है और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपनी कारकर्दगी को वो उसकी बाकायदा उसकी शो मारने के लिए या उसको दिखाने के लिए वो उसका हर हमा वक्त इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, मुस्बत पहलू तो बिल्कुल इसमें है कि रसाई बढ़ती है, जवाब फौरन मिल सकता है, शहरियों की शिकायत जो है वो जल्द हो नहीं जाती है, मगर खतरा यही होता है कि हुक्मरानी जो है वो खिदमत से ज्यादा नुमाइशी कारकर्दगी न बन जाए, जहां कैमरे के सामने बस काम दिखाई दे और इदारा जाती इस्लाहात जो है या जो दीगर मसाइल है या वो लोग जिनके पास सोशल मीडिया की एक्सेस है, जैसे आपने कहा, वो पीछे न रह जाएंगे। वायरल गवर्नेंस दरअसल आयशा हमारे निज़ाम हुकूमत का एक नया अंदाज अब दिखाई दे रहा है कि जहां पॉलिसी से ज्यादा दिखावा और फौरी रद्द अमल जो है वो अहम हो गए हैं। और आज कोई भी अगर वाकया सोशल मीडिया पर फैल जाए तो चंद ही घंटों में नोटिस और मुअत्तली और कार्रवाई आती है, लेकिन मसला ये है कि वही बात है कि जिनकी जो मसले मंजर आम पर नहीं आते या जिन लोगों की आवाज़ नहीं होती, आवाज़ कमज़ोर है, तो फिर उनके मसाइल तो बरसों के जू के तू वहीं रहेंगे। और ये तर्ज़े हुकूमत जो है वक्ती तौर पर हुकूमत को हसास तो जाहिर करता है। मेरे ख्याल से तो रहा सहा जो स्ट्रक्चर है उसका भी तहस नहस हो रहा है, क्योंकि अगर तवज्जो नौजवान अफसरान जो है पुलिस में हो या वो, बल्कि अब तो पुलिस में तो पाबंदी लगा दी थी मेरे ख्याल से, पंजाब पुलिस ने तो बाकायदा, क्योंकि इतने ज्यादा अफसरान और ऑफिशियल्स टिकटॉक पे थे कि उन्होंने बाकायदा उसका नोटिस लिया, कई लोगों की मुअत्तली हुई, कई को फारिग किया नौकरी से, क्योंकि अगर उनकी तवज्जो सिर्फ टिकटॉक पर रहेगी तो वो काम क्या करेंगे, खाक करेंगे। और यही वाला जो मामला है ब्यूरोक्रेसी के, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी, और मैं समझता हूँ कि ये इसका सद्देबाब होना चाहिए। अभी कुछ रूल्स तो आए हैं, लेकिन पाकिस्तान में मसला
यही कि उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है बिल्कुल वो दुरुस्त। हमेशा कमजोर होती है और अनइवन होती है और तगड़े बीच में से बच जाते दुरुस्त हो हैं। गया। लेकिन इसको सोशल मीडिया को एक की जो टेक्नोलॉजी, उसकी जो बैकग्राउंड है या बैक एंड के ऊपर, उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करना बिल्कुल चाहिए ठीक हो गया। आवाम को रसाई देने रसाई के देने लिए। के लिए, लेकिन सहूलत के लिए उसको होना नुमाइश, चाहिए। बिल्कुल जी ठीक, सहूलत बिल्कुल। की, उसको एक नुमाइशी निज़ाम नहीं बनाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत अफसोसनाक चीज ये दुरुस्त हो इसमें गया। उभर के ऐसी सामने ऐसी आ रही है। गवर्नेंस की जरूरत हमें नहीं है। आमिर साहब, वायरल हो तो इंसाफ और मसाइल का हल है, वरना खामोशी है। क्या वक्ती वायरल रद्द-ए-अमल तवीलुल मुद्दत पॉलिसी और गवर्नेंस का नेमुल बदल हो सकता है या उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है, मुतबादिल हो सकता है? बहुत ऑब्वियस है कि नहीं हो सकता ऐसा, लेकिन देखिए ये मसला जो है ये आज के दौर का नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। जनरल मुशर्रफ ने जब इक़्तिदार पर कब्जा किया तो 9/11 के बाद तो वो अमेरिका के महबूब हो गए, डार्लिंग हो गए पूरी दुनिया के, लेकिन अक्टूबर 1999 से लेके सितंबर 2001 तक का जो 2 साल थे उनके लिए बड़े मुश्किल थे। वो अक्सर एडिटर से मुलाकात करते थे और सबसे पहला बात उन्होंने जो करनी होती थी वो ये थी कि जी पाकिस्तान हैज एन इमेज प्रॉब्लम, और हम लोगों के लिए ये समझाना उनको इम्पॉसिबल होता था कि देखिए कोई वजह होगी ना कि इतनी खराब इमेज है पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जिसके बारे में वो इतने परेशान हैं, तो उन वजूहात के ऊपर क्यों ना फोकस करें। लेकिन उनका इसरार होता था कि नहीं, ये मसाइल इतने ज्यादा नहीं है जितना कि हमारा इमेज खराब है। मुझे लगता है कि ये हुक्मरानी की कुर्सी में कोई ऐसा कीड़ा है कि जो भी इसके ऊपर बैठता है, जब उसको काटता है वो कीड़ा, तो उसको लगता है कि पाकिस्तान का हर मसला एक्चुअली एक इमेज प्रॉब्लम है, वो असल नहीं है। जबकि अगर आप उसको उस पे आजकल जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उस पर जरा गौर करें ना, तो अच्छा मैं अगर अपना केस सोशल मीडिया के ऊपर लेके जाऊंगा और कोई हुक्मरान उसको नोट करके फटाफट हल कर देगा ना, तो मेरा केस तो हल हो जाएगा, लेकिन वो केस एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही करता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है। मैं अकेला तो नहीं हूं ना कि जिसको वो मसला है, किसी की जायदाद छिन रही है, किसी के साथ पुलिस ने ज्यादती की है, ये सारा तो वो एक सिस्टमैटिक चीज है ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसका केस तो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन वो मसला तो नहीं रिजॉल्व होता ना। और यही वजह है कि जो मर्जी कोई हमारे हुक्मरान कर दे, वो इमेज का प्रॉब्लम हमेशा उनकी हुकूमत को रहता है, क्योंकि वो सिर्फ इमेज की स्नैपशॉट्स जो हैं उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, और जो बुनियादी मसला होता है उसकी तरफ तवज्जो देने को उनके पास वक्त नहीं है। ठीक हो गया जी, केस हल हो जाता है, मसला हल नहीं होता। शहजाद साहब, चंद सेकंड की वीडियो पर फौरी एक्शन हो जाए और निजामी इस्लाहात गायब हों, डिजिटल दौर में तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल क्या जरूरत है या महज कंटेंट है जिसका असल गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं है? आप अंदाजा करें ना कि लाखों में से या हजारों में से कम एक शिकायत पे तो कुछ अमल हो जाता है। कितनी खुशकिस्मती है हमारी कि इस सोशल मीडिया की वजह से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बात पहुंच जाती है। लेकिन मसला आपने जो बताया बहुत बेहतर तरीके पे और बहुत अच्छा उसको उठाया, और आपका इब्तदाइया ही सब कुछ कह गया, लेकिन कोई गुंजाइश जो थोड़ी बहुत छोड़ी नहीं। लेकिन एक चीज मुझे बहुत पसंद आई आपके इब्तदाइये में और आपके कलमात, डिजिटल प्रेजेंस, जिसका रजा रूबी जिक्र कर रहे थे कि डिजिटल प्रेजेंस का जमाना आ गया कि अब आपको डिजिटली अपने आप को रखना, हाजिर रखना पड़ता है लोगों के आगे, अपने अफसरान बाला के आगे, निजाम के आगे, कि आप डिजिटली प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है आप प्रेजेंट हैं, इसका मतलब है आप सोशल मीडिया के अंदर मौजूद हैं, तो आप कायम होता है। मसला बुनियादी तौर पर लीडरशिप की गलत अंडरस्टैंडिंग का है। हमारे यहाँ लीडरशिप क्या समझी जाती है कि बड़ा दबंग लीडर है जी, बड़ा कमाल का लीडर है। वो ऐसा लीडर जो कि मौके पे गया और मौके पे ही फैसला कर दिया जी उसने। क्या बात है। जहां पे अवाम की तवक्को ये हो और लीडर भी ये समझे कि यही तरीका है मुझे अपनी लीडरी जमाने का और बताने का कि वाह एक वो था, यानी पंजाब के अंदर कैसे कैसे लीडर आए और किस तरह के कमाल के लीडर। तो ये करता क्या है, ये निजाम की नफी करता है, निजाम को जीरो करता है। क्योंकि अगर निजाम कायम होगा तो उसका मतलब यह है कि वो अपनी लीडरी तो नहीं दिखा सकता, फिर प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो लीडरी तो तभी नजर आती है ना, कमाल का लीडर है जिसने हुक्म दिया, उसने जिक्र किया, ऐसा करके हर चीज सही कर दी, तो ये लीडरशिप। तो उसका वो अगर निजाम होगा तो निजाम उसको रोक लेगा, नहीं इसको डालो सिस्टम के अंदर, डालो प्रोसेस में डालो, और प्रोसेस में से गुजर के वहां से फिर हल जो निकलेगा वो उसका पायदार और ऐसा हल होगा जो कायम रहेगा। दूसरी बात वो ये कि ये लीडरशिप की जो या किसी किस्म की भी गवर्नेंस जो है, सबसे बड़ा इम्तिहान क्या है, जब आप उस सीन से हट जाते हैं, उस पोजीशन से हट जाते हैं, तो कितनी चीजें हैं जो पीछे रह जाती हैं, या ये कि हर चीज ही खत्म हो जाती है। आपके जाने के बाद एक नई लीडरशिप आती है, एक नए किस्म की सोच लेके आते हैं, और सारी चीजें गायब कर दी जाती हैं, सड़कों के नाम बदल जाते हैं, आपके अंडरपासेस के नाम बदल जाते हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई आप फिर एक, जिसे कहते हैं कि स्लिपरी स्लोप पे थे, आप सिर्फ
एक जाहिरी और दिखावे वाली गवर्नेंस कर रहे थे। आपकी कोई हैसियत नहीं थी, आपने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जो कि लॉन्ग टर्म और लिविंग असर रखते हैं। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, नौजवान मुल्क की आबादी का 65% है। क्या आज के सियासतदान और अफसरान ये समझ चुके हैं कि रील्स और ट्रेंड्स के दौर में परवान चढ़ी इस जेन ज़ी के सामने कारकर्दगी नहीं बल्कि ज्यादा अहमियत व्यूज की और उस वक्त दिखावे की है? आयशा, पहली बात, क्या हमारे सियासतदान, हमारे ब्यूरोक्रेट जन्नत मिर्ज़ा से कम खूबसूरत है कि वो वायरल ना हो? उनका वायरल होने पे कोई हक नहीं है। जन्नत मिर्ज़ा के सर पे जिम्मेदारी नहीं है मुल्क और सिस्टम को चलाने की। नहीं, हुस्न तो बराबर है ना, हुस्न तो बल्कि इधर ज्यादा है। इस पे मैं एग्री करूंगी। देखिए, तीन बातें हैं आयशा, तीन बातें हैं जिसमें से दो पुरानी हैं, एक नई है, और पुरानी बातों पर भी नया मीडिया असरअंदाज हो रहा है। सबसे पहली बात है जिसको कहते हैं एजेंडा सेटिंग। हुकूमत के पास वसाइल कम, मसाइल ज़्यादा होते हैं दुनिया की हर हुकूमत के पास। तो वो उस वक्त हरकत में आती है जब उसको कोई धक्का लगाता है, जब कोई डिमांड्स आती हैं। सही। जब पुरानी दुनिया थी तो उसमें सियासत, दूसरी सियासी जमातें, अपोजिशन, प्रोटेस्ट, उसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात, टेलीविज़न, ये आवाज़ उठाते थे किसी मसले पर तो हुकूमत उस पर काम करती थी। इसको एजेंडा सेटिंग कहते हैं। लेकिन जाहिर ये सब सोच समझ के करते थे। अब मसला आ गया है वायरलिटी का, कि एक पोस्ट वायरल होती है, वही एजेंडा सेट करती है और हुकूमत उसके बाद हरकत में आती है। तो जो इसमें अकल का अमल दखल था पॉलिसी पर असरअंदाज होने का, वो बहुत कम हो गया है, जिस पे पॉलिसी पे बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी बात क्या है, हमारे सियासतदानों का पुराना शौक है जिसको पॉलिसी की लैंग्वेज में कहते हैं सिंबॉलिक रिलीफ, अलामती रिलीफ। कि आप मसला हल नहीं कर सकते तो कोई एक आध ऐसा काम करके दिखा दो कि वाह वाह हो जाए। हेल्थ के निज़ाम तो ठीक नहीं कर सकते। सही। लाखों लोग मर रहे हैं, आपके अस्पतालों में एंटीबायोटिक नहीं है, तो एक एयर एम्बुलेंस चला दो। चलो, वो कितने लोगों को लेकर चली जाएगी भाई एयर एम्बुलेंस? यहां तो करोड़ों लोगों का मसला है। एक किसी अदाकार पे 1 करोड़ रुपए का इलाज करवा दो, सबका मसला। अरे यार, वहां पे 500 बंदों की जिंदगी बच सकती है उन पैसों का। इसको कहते हैं सिंबॉलिक रिलीफ। ठीक। तो ये सिंबॉलिक रिलीफ भी अब ज्यादा विजिबल हो गई है, डिमांड के हवाले से भी। और तीसरी चीज ये है जो आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पूरी गवर्नेंस जो है वो पब्लिक परफॉर्मेंस बन गई है। अब पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए कोई मुझे मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल जो है वो अदाकारी कह लें, वायरल गवर्नेंस मुकम्मल तौर पर अदाकारी बन चुकी। पब्लिक के हमने छत पे चढ़ के दिखाना है और तहसीन वसूल करनी है उस काम की जो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक हो। और इस पब्लिक परफॉर्मेंस के नतीजे में जिस पर वाह नहीं हो सकती, उधर तो फिर नियत ही नहीं आएगी ना। दुरुस्त हो गया। तो यही कह सकते हैं कि सतहियत गवर्नेंस में जो सिर्फ आपको एक डिजिटल अदाकारी पर मजबूर कर रही है, मगर कोई तब्दीली माशरे में नहीं लेकर आ रही।